हमारा मोहारी ये पत्नी बिचारी हैं के था बताना चाहिए लाला हमारा ही ना कहा तुम्हारे हमार माई हो भैया जनवान आई है हो भैया जनवान आई है भैया का है साहब कि हमको जान के बदला जान चाहिए, हमें इंसाफ दिलावें और हमें कुछ ना चाहिए। जो है वो भी बड़ा है, अंडकोश जो सूज गया, अंडकोश प्लस फीलिंग दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ ऐसे सीधा है। और अगर इंसान गिरने से जिसकी मौत होती है तो उसका पैर गिरता है तो हाथ पैर कहाँ जाता उसका है प्राइवेट। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं अम्बेडकर नगर ज़िले में मौजूद हूँ। आलापुर थाना है और खत्मीपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक निर्मम तरीके से हत्या बताया जा रहा है, लेकिन ये परिवार है, थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या हुआ है। अरविंद गौतम उनका नाम था उस बच्चे का। कल बाड़ी जैसे जी वो घर पे शाम 7 बजे थे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंगद कुमार जी, क्या हुआ था? वो घर पे 7 बजे तक थे। उसके बाद टावर पर गए दुकान पे, वहाँ से रिटर्न हुए। एक घर पड़ता है बीच में और उनका नाम श्याम कन्हैया है। उनके घर पे उनका डेड बॉडी मिला है। हमको प्रशासन से उनका कार्रवाई किया जाए कि उनका डेड बॉडी उनके घर के सामने कैसे आई, कहाँ से आई, कौन लाया, वो हमको प्रशासन से कार्रवाई की जाए। हमको वही मांग न्याय मिले हमको। तो वहाँ क्या बीमार उमार थे, कैसे बॉडी? कुछ भी नहीं, घर पे एकदम और डेली एकदम मतलब बहुत स्वस्थ शरीर थी उनकी, कोई बीमारी नहीं थी। घर पे अच्छे खासे ठीक थे। यहाँ से खाली वो दुकान तक गए हैं, दुकान से रिटर्न हुए, उनके घर पे रुके हैं। अब उनके घर वाले क्या कर दिए कि कोई और कर दिया। डेड बॉडी उनके ही घर पे मिली है, कन्हैया, श्याम कन्हैया के। श्याम कन्हैया ने बॉडी आपके दरवाजे आई थी? श्याम कन्हैया जी आपके दरवाजे आए थे? नहीं, उनका बच्चा आके मेरे घर पे वो खबर दिया। अच्छा, वही आके बताए? हाँ, वो उनका लड़का आया घर पे, मेरे खबर दिया। हम लोग गए, देखे डेड बॉडी उनके घर के साइड में चक रोड पे ही पड़ी थी। रोड पर नहीं, ये जो अपना ये रोड है, मेन रोड, इस पे नहीं, चक मार्ग पर थी। तो आप लोग उनके घर के पीछे था। कोई विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं। कोई किसी से कोई विवाद? अब उनसे था कि नहीं था, अब ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन हम लोग से तो नहीं कोई मतलब वैसा विवाद था। तो आप लोगों को लग क्या रहा है, क्या शक हो? लग ये रहा है उनको मारा गया है। नहीं, बताइए दादाजी। उसके टावर पे दुकान है किराने की। टावर है नहीं, वहाँ दुकान है, वहाँ गया था। गुटखा लिया ने पूजा 5 रुपये का। वहाँ से रिटर्न आ रहा था तो कैसे वहाँ चला गया और गिरने से उसकी मौत नहीं हुई है, बॉडी स्वस्थ था। हमारे पास वीडियो में सब कुछ। उनका पेड़ फूला है, पीठ पे चोट है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि प्राइवेट पार्ट से उनकी मतलब प्राइवेट पार्ट पे मारा गया या किसी चीज़ से वार हुआ? नहीं, मारा गया प्राइवेट पार्ट पर। इसी से और पीठ पर भी मारा गया, डंडे की गोहिया ऊपर आ गई है। पोते में उसकी चोट है, पोते में सूजन है, लिंग भी मोटा और लंबा है। लिंग का लंबा। क्या बाबा जी, क्या पूरा बड़ा हो गया खून। उसका लिंग जो है वो भी बड़ा है। अंडकोश जो सूज गया, अंडकोश प्लस फीलिंग दोनों। तो दादाजी आपके क्या लगते थे? लड़के मेरा रखा आप पिताजी हैं? जी। पिताजी के आंखों में जो आंसू हैं, ये तो लग रहा है कि हाँ, इनके बेटे को कैसे बता भी रहे हैं कि उनका प्राइवेट पार्ट जो है सूज गया था और उनका लिंग भी जो है मतलब सूजन से बड़ा हो गया था। इससे लगता है कि उनकी जान जो है अपने से नहीं गई है, गिरने से नहीं गई है, किसी के मारने से गई है जी। और किसी से बाबा विवाह था? बात नहीं, हमें लगता है तो दुकान से जब आ रहा था तो वहाँ रोड किनारे कोड़ा बारी थी, वहीं खड़ा हो गया होगा। कुछ कहा सुनी है, कहा सुनी के जरिए काम हुआ। दादाजी, कहा सुनी में इतनी जल्दी कोई किसी का जान तो नहीं ले सकता है? जान नहीं ले सकता। से नहीं पकड़ा था ना वो हो सकता है
इधर आ जाइए थोड़ा। अच्छा, तो क्या कहना है? जैसे क्या? एक बैग किसी को मारना, पहले से कोई विवाद ना, कोई झगड़ा। विवाद तो वही जानेंगे ना, हम लोग जानेंगे उनके दिल की बात कि उनसे कोई विवाद था या लेकिन नहीं आप लोगों था। को कुछ जानकारी कुछ पता नहीं? हम लोग को कोई जानकारी नहीं है विवाद के बारे में, लेकिन शक हमको उनके ऊपर पूरा है। उन्हीं के ऊपर जा। हाँ, क्योंकि उनके घर पे बॉडी आई कैसे? अगर कोई दूसरा मार के ला के फेंक देगा, अगर दूसरा कोई मार के ला के फेंकेगा तो 7 बजे बहुत रात तो हो नहीं जाती कि उनको दिखेगा नहीं। वहाँ पे कौड़े बार के ताप रहे हैं, वहीं सामने बॉडी पड़ी है। दूसरा कोई मार के ला के फेंकेगा किसी के सामने। ये भी कह रहे थे कि उनको बचाने में हमें चोट लगा है। हाँ, वो ये भी बोल रहे थे। जब हम लोग यहाँ से पहुँचे तो उसकी वजह से हमको भी चोट लगा है। आप लोग नहीं सवाल किए कि आपको कैसे चोट लगा, बचाने में चोट लगा? अब वो झटके में हम लोग सोचे उनको बचाने के लिए पहले लेके अस्पताल भागे, फिर देखा जाएगा जो होगा। हाँ, कुछ लोग बोले कि अभी इसको अंदर जान है, लेकिन कुछ भी जान नहीं था। यहाँ पे आपकी बॉडी जब घर पे आई तो वो लोग आए थे आपके दरवाजे पे? कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। खाली एक उसका बाप बुढ़ा आया था बस, और कोई नहीं उसके घर का। पूरा गाँव आया। शासन वाले से आप लोगों की मांग आप लोग की तो क्या कर रहे हैं? शासन से मांग है, पोस्टमार्टम के लिए शरीर गई है, बॉडी गई है, कभी आई नहीं है? अब बॉडी आ गई, वो उसका क्या बोलते पीएम हैं, रिपोर्ट नहीं आई? पीएम रिपोर्ट नहीं आया। दाह संस्कार भी हो गया। थोड़ा सा इधर देखिए, सब ये महिलाएं भी हैं इधर। देखिए गांव वाले इकट्ठा हैं, थोड़ा सा महिलाएं हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। गांव की महिलाएं, थोड़ा सा आप लोग बोल दीजिए तो उधर चल रहे हैं। आपके गांव के थे ये? नहीं, बहन है। बहन है। क्या कैसे क्या लगता है? कैसे आप लोग आई तो कैसे खबर पाई, कैसे क्या लगा? थोड़ा सा हम माता जी हैं। इस उम्र में बच्चियों की शादी होती है, दुल्हन बनती है, मेहंदी लगती है, उसी उम्र में इस बिटिया की, इस बहन की, इस माँ की, इस पत्नी की सिंदूर जो है उजड़ गया। आप उनकी पत्नी हैं। कुछ आपसे बताते थे कैसे क्या हुआ? कुछ कभी कुछ बताया था नहीं? झगड़ा ना भरा, जब झगड़ा उगड़ा हो बतावा कि उनसे इनसे हमसे झगड़ा भरा, हम बोली हम कहीं झगड़ा उगड़ा केहू से नहीं करा, लेकिन वह दिन कुछ ना कहें कि हमसे केहू झगड़ा भरा का कैसो दोपहरे फ़ोन करें, और बाद बतियान फिर रख दे, कुछ ना कहे। फिर सांझे का गोरत रहे, हम सोचे सोए वही है तब फ़ोन ना करत है। अच्छा, आप घर नहीं आए तो आप सोचे सो गए, तो कहाँ सो गए ये भी आप नहीं ध्यान दी? घर नहीं थे हम। अच्छा, आप अपने मायके थे? हम सोचे घर ना आए, फ़ोन ना करें, सोए वही हुई हैं। खा पी के सो गए होंगे बाद में। ये माता जी हैं। कल में कई गाल बाटा ललवा ललवा के ये माता जी हैं। माँ का आप लोग दर्द समझ सकते हैं। जिस दिन माँ पैदा करती हैं बच्चे को, बेटे को, उस दिन क्या खुशी रहती है, क्या हलचल रहती है। आज इस माँ के सामने जिस समय इनकी बुढ़ौती का समय था, इनको उनका सहारा बनना था, उसी समय इनके लाल को इनसे अलग कर दिया गया। अरे लाल हो, तू हमारे के छोड़ी के भगाना हो लाला हो। अरे हमरे हीरावा हो, हमारे के तावा, तू लावले बुझले होता लालावा, तू ही अपने जलावा बस बाटा हमरे लालावा। हमारा मौतिया बाइल हो तिनी हो लालावा, नहीं बाबा भाई का बाइल हो दिन, तू ही रहल होता हमरे लालावा। हमानन के बाना के कोई हिलिया बाना वाला हो। जब घर से गए आप देखिए, आप कुछ कहते हैं? अरे हमारे माइया, हमारे तो यही होना ही था, यही कौड़वा द्वार रहानी कहना जाता ही पुकार पूजा न गई ना ललवा 20 मिनट या नहीं भाई। हम घर में चली गई ओढ़ के सुतली, हम कहली हमरे जड़ा बाता है, जब कहूँ से या मैं ललवा तो कहे तू के काले बैठे कौड़वा द्वार जा, तू कहे नहीं सुता, तो हम घर में चली गईली।
घर में गई नहीं कहीं के पूजा बाबू करवाया नहीं गई हम वहीं से लाला आई नहीं लेके वहीं तक के का हो गया 20 मिनट में ही आपके आगे से चले लड़का होकर लड़का आयल घर में सुता था ई जगह बोलावा था तो हमारे ये नतिया कब नहीं हुई कहले माई रे हम चाचा वहीं ओकरे घर के यहाँ कन्हाई गिरल बाटे अरे हम कहली जा भैया यहीं छोट के लड़कवा के ये नहीं ये छोट है ना सबसे उनसे बड़ा रहना है लाला हमार गई ने कहली चला टेंगा उंगा के लेवा देखा कैसे गिरल है ने अब दे न देखत हो तो से आवत हो तो कर बपवा कहता है कि इनके कर्तन हमारे घाव लग गई लेन से ले जा उसको हैं कह ले जाए उनके मालूम कैसे चलिए कैसे वो करे घाव लग गई तो कैसे मेरे ला लगते देख ले तोरे घर के सामान में हैं आईना अगर मान लीजिए कोई दूसरा कुछ कह रहा था तो उन्हें बताना चाहिए था बताना चाहिए लाला हमारा ही ना कहा तुम्हारे हमार माई हो भैया जनवान आई है हो भैया जनवान आई है भैया थोड़ा सा धीरज रखिए अरे हमार माई हो हम लाला के पाली के काऊ पावाली हो मैया लाला बाजा हमारा छोटा ही अब घायल होता है तब वो हमारे बुलाता है अब हमारा जला लावा हेराई गई न हो मैया हमारे तीन से माई ठीक है भी देखिए जो लोग हत्या का इल्जाम ये देते हैं समय माता जी का जो समय है जो मारते हैं उनके पास भी परिवार रहता है उनके पास भी बेटे बहने और माँ सब लोग मतलब परिवार रहता है लेकिन उन लोगों को इतना दर्द नहीं रहता है कि ये किसी की लाल है किसी का माँ जो है किसी की माँ रोएगी तड़पेगी। देखिए आज क्या हाल है पत्नी बेचारी इनका क्या गुनाह था ये जो गोद में बच्ची है 8-9 महीने की कितने साल की बच्ची है कितने 5वां महीना चला तमगवा 5 महीने के बच्ची है दूध मुहा बच्ची है इसका क्या गुनाह था कि इसके पिता का इसके सर से साया उठ गया। आज ये बेटी जो है बिना पिता की हो गई। जिस दिन इस बेटी की शादी होगी उस दिन सब लोग क्या कहेंगे कि 5 महीने की बिटिया थी तभी पिताजी इसके एक्सपायर हो गए। कुछ कहना चाहते हैं आप कुछ कहना चाहती हैं अपने पति के बारे में? अरे हमार मोहरिया हो हमारा मोहरिया ये पत्नी बेचारी हैं क्या कहा जाए कहने में भी हम लोगों को बहुत दर्द हो रहा है दुख हो रहा है कि क्या इनके लिए क्या ये बोल भी नहीं पा रहे हैं क्या इनसे पूछा जाए क्या सवाल किया जाए इनसे क्या जवाब किया जाए इनसे मांगा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब की आपकी शादी हुई थी? जब 4-5 सालिया अभी खेलने खाने की इनकी उम्र समय थी उसी समय ये बेचारी विधवा हो गई। किसी के सामने जाएंगी किसी के पास जाएंगी आगे पढ़ेंगी तो इनको क्या कहा जाएगा ये विधवा है। थोड़ा सा चुप हो जाइए शांत हो जाइए। आप अपने लिए कुछ मांगिए न्याय कुछ कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं? बहन कहा मैं न्याय चाहिए मैं जान के बदला जान चाहिए हम कैसे रहा हमें इंसाफ चाहिए। चुप हो जाइए। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप थोड़ा सा शांत हो जाइए मुंह से बोलिए थोड़ा सा धैर्य बोलो। आपसे कब बात हुई थी उनसे? दोपहर के परसों। कल नहीं बात हुई थी? परसों रात में बाड़ी आई परसों का खबर ये है ना परसों दोपहर में आपसे बात हुआ था 12 बजे के बीच में
12-1 बजे के बीच में हुई थी बात। कुछ आपसे कह के गए थे कि हम लोग कैसे क्या कुछ? नहीं, बस बहनी ने पूछे न के बाद हम कहे सब ठीक है, कहे चला सांझे फ़ोन करा। शाम तब को आप सांझ इंतजार करते रह गए? हम सोचे कहा वही सोवत ही सवेरे करी। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हम ना जाने राय जी। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। उनका ऑपरेशन भी हुआ है, बड़े ऑपरेशन से। तो ये सोचने वाली बात है, जो बेटी गोद में है वो बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई है, पेट चीर के बच्ची निकाली गई है। अभी इन्हें जो है 5 महीने 6 महीने काम करने के लिए, बड़े वजन उठाने के लिए मना होगा, लेकिन बेचारी आज छाती पीट पीट के रो रही हैं। आप लोग क्या है? बहन है जी। कैसे क्या हुआ था, कुछ आप लोगों को जानकारी है? साहब हमारे आपके भाई का व्यवहार नेचर कैसा था? अच्छा था साहब, भाई का नेचर अच्छा था। आपसे बात उत करते थे? जी, बता आज 3 दिन से बात नहीं किए थे वो अरविंद, नहीं तो हरदम फ़ोन कर रहे हैं, हरदम बहन DP लगा फोटो भेजा हमारे मोबाइल पे साहब। परसों से फ़ोन ना करत है हमारे लगे, तब बिल्कुल बहन से कहे हमके बहनी काहे फ़ोन ना करत, कहाँ दीदी का आज नहीं काहे करत ना हुई है, काम में व्यस्त हुई हैं। हमारे पता जानकारी नहीं था? नहीं दीदी, हम लोगों ने आए हैं तो हमारे पति देव कहें कि तुम्हारी उनकी सासू एक्सपायर हो गई है, झूठ बोल के ले आए हैं, हमको नहीं पता। यहाँ आने के बाद हम लोगों को पता? यहाँ आने के बाद पता चला है। जब राखी का त्योहार आएगा, बहनें राखी लेकर जाएंगी अपने भाई के पास, ये बहन बेचारी किसके हाथ में राखी लेके जाएंगी, किसके हाथ, किसके कलाई में राखी बांधेंगे? उस समय इनको याद आएगा, जिस समय राखी का त्योहार आएगा उस समय बहन का अपने भाइयों के पास जाती, उसी समय याद आए। क्या कहना चाहती हैं? और कुछ चाहती हैं, मांग है आपकी क्या? मांग है साहब कि हमको जान के बदला जान चाहिए, हमें इंसाफ दिलावें और हमें कुछ ना चाहिए। आप लोग उन्हीं के ऊपर पूरा शक है? जी। विश्वास है कि केवल शक है? विश्वास है साहब। पहले से कोई झगड़ा विवाद था? कोई नहीं था साहब। उनकी लड़की से जो पूछे थे तो वो हड़बड़ा की बता रही थी। जब हम अलगंटे लेके साहब पूछे तो वो हड़बड़ा बता रही। जब 2 लोग आए हमारे पास तब वो रोने लगी डर के नाते। उनकी लड़की? हाँ, अब साहब वो डेरा के बताने लगी। क्या बताएं? बताई कहा साहब कहाँ कि यही हम सुतावा रहन है। तो हमारे भाई साहब गए हैं, लिया कायन है, तो बताई नहीं कैसे क्या? नहीं साहब, जब सब लोग घेरने लगे तो साहब वो कह रही, तब नहीं बताई। तो उसकी जो एक बहन थी उसको खोदती थी, चुप हो जाओ, उसको लिया कर घर में गई थी। अगर उनके आपके पिताजी बता रहे थे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया, उनका प्राइवेट पार्ट अगर नहीं दबाया गया होता तो हो सकता है वो अपने बल भर बाजे होते। हाँ साहब, उनको घर में मारे थे, उनको बाहर भाग जाते हैं वो 2 मर्द, उनको कोई नहीं कर पाते अगर बाहर मारे होते। उनको साहब अंदर मारे हैं। अंदर भी अगर प्राइवेट पार्ट उनका जैसे घायल नहीं किया गया तो हो सकता है। हाँ साहब, पकड़ के ऐंठ दे रहे हैं साहब, एकदम सूजी आ रहा साहब। तो ये जो अंडकोश दबाने का अक्सर जो घटनाएं सुनने में आता है, औरतें ही ऐसा काम घिनौना करती हैं। जी। तो पूरा जो है मतलब लाल हो गया था, सूज गया था। जी साहब, बड़ा हो गया है। क्या उनके घर में कोई लड़की या कोई औरत है? साहब 2 लड़कियां हैं। क्या ये भी शक है या भी है, शंका है कि किसी से बात उत करते थे वो? नहीं साहब, शंका ना है साहब। गांव वाले से पूछ ले, गांव वाले खुदे बतावत जौने वो नेचर का रहन है, जितना व्यवहारिक रहन साहब। हो सकता है या किसी और का किसी से चक्कर रहा, वो देख लिए होंगे या कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है। साहब बगल वाले से पूछ ले, आप लोग खुदे बताइए, बगल वाले से साहब पूछ ले। जैसे पूछने का कार्य मतलब ये है कि हो सकता है वो ना रहे, कोई और रहा हो सकता है वो देख लिए हो, इसलिए भी छिपाने का कार्य हो सकता है। ये किया जाए कि इनको खत्म कर दीजिए, ये ना रहेंगे, ना बताएंगे, ना किसी को जानकारी हो। वही तो हमको प्रशासन से मांग है, हमको न्याय चाहिए बस। वो कैसे उनके घर के सामने बॉडी आई, वो भी
बहुत लेट बहुत लपेट तो नहीं टाइम है, मतलब 9, 10, 11, 12 नहीं बजा, शाम 7 बजे की कहानी है। और वे आधे घंटे से लेके मतलब 1 घंटे के अंदर में ऐसा हुआ है। वो 7 बजे घर से निकले हैं दुकान पर से आते टाइम उनके घर पे रुके। अब क्या हुआ गया उनके घर में रुकने से, क्या मैटर दोनों जन में क्या झगड़ा लड़ाई किए, क्या वो मारे कि कोई और मार के लाके उनके घर पे रख दिया। हमको वही न्याय चाहिए प्रशासन से। क्या मामला ये भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब वो दुकान से ठीक ठाक उनके घर तक आए हैं। उनके दुकान है आगे, वहाँ से चल के 100 मीटर उनके घर तक एकदम ठीक ठाक आए हैं। कि कोई भी मामला हो पहले घर परिवार को बताना चाहिए था। तब अगर कोई दूसरा मारता तो सीधा घर पे आते। हम लोग तो सब बोलते हैं कि हाँ हमको कोई मारा है, लेकिन जब वो घर तक आए ही नहीं तो दूसरा कौन मार देगा। और दूसरा कोई का हिम्मत नहीं है कि किसी के घर के सामने 7 बजे ला जाके बॉडी फेंक दे। अगर बॉडी भी फेंकेगा किसी के घर के सामने तो कौड़ा बार के ताप रहे हैं और सामने से दिखेगा नहीं, ऐसे बैठे और सामने कौड़ा भरा है, ताप रहे हैं वो लोग। और बगल में वो अपना चकमार्ग रोड है, उसी पे सटा हुआ उनका घर है, वहीं पे एकदम किनारे में बॉडी उनकी सीधा, वो भी ऐसी ज़मीन पे सुताई हुई पड़ी थी। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ ऐसे सीधा है। और अगर इंसान गिरने से जिसकी मौत होती है तो उसका पैर गिरता है तो हाथ पैर कहाँ जाता है? उसका प्राइवेट पार्ट कैसे फूल गया, सूजन आ गया? प्राइवेट पार्ट में जो कैसे दिक्कतें सूजन भी नहीं आती है। अगर गिरता आदमी वो ऐसा जगह रहता प्राइवेट चीज़ की, वो वह जगह चोट नहीं आती है। कितना भी एक्सीडेंट घटना होता है या कोई पेड़ से या घर से गिरता है तो वहाँ पे चोट नहीं लगती है। वहाँ पे चोट आई है तो मारने से आई है। वो चाहे डंडे से मारा गया है या लात पैर से मारा गया है या दबा दिया गया है, उसको प्राइवेट पे वो खाली मारने से ही चोट आई है। कितनी बेरहमी से अब पीठ पे एकदम लाठी से डंडे से उनको पीठ के गोहिया जिससे उपरा जाती है ना, उसका चीना पड़ जाता है, वैसे पूरा पीठ भर यहाँ से यहाँ इतना लंबा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पड़ा है। बहुत बेरहमी से मारा गया है प्राइवेट पार्ट को। वो घटना स्थल भी दिखा देते हैं, चलिए। बहुत बेरहमी से मारा गया है, प्राइवेट पार्ट पे भी चोट आई है। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट में बहुत ही मतलब सूजन थी, लिंग भी उनका सूज गया था, बड़ा हो गया था। इस तरह से लग रहा कि वो उनकी हत्या हुई है। इसकी कड़ी से कड़ी जाँच होनी चाहिए। जाँच में अगर जितने दोषी पाए जा रहे हैं उनको हमारे सिस्टम में, संविधान में जो है उस हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। दोषी कोई बचने ना पाए, निर्दोष कोई फंसने ना पाए। बाकी आप लोग क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।